ए, कभी किसी का सी, कभी किसी का बी। अब देखो 99 का स्क्वायर अपन कैसे करते हैं, और बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन की बात बताता हूं। ठीक है, तो 99 का आप स्क्वायर कैसे करोगे, देखो इसको सीधा लिखो 9801। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद 999 का आपको लिखना है, समझना मेरी बात को। तो 999 को लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, 998001। ठीक है, उसके बाद अगर आप 4 बार 9 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्त, एक बार सीख लोगे ना तो जितनी बार जाना होगा उतनी बार चले जाना यहां पे। ठीक है, अब देखो ट्रिक हमारा क्या कहता है, बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, अकी शर्मा भाई, हेलो भाई, हेलो। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने 9 है, समझने की बात है, सारे प्यारे बच्चे समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त धुरंधर सारे। यहां कितने 9 है, 2 9 है। ठीक है, 2 9 है ना, तो एक उससे कम करके आपको लिखना है, एक उससे कम करके लिखना है। आपने एक 9 कम कर दिया, इससे बेहतर आप इसमें समझोगे, आप इसमें समझो। यहां पर 9 कितने हैं, 1 2 और 3, कितने 9 है मेरे दोस्त, 3 9 है। ठीक है, तो 3 9 है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को 2 बार लिखनी है। कहने का मतलब है कि 9 जो आया वो 3 बार आया, उसमें से 1 घटा दो, कितना बचा, 2। तो 9 को आप 2 बार लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इससे एक कम संख्या लिख दो। कहने का मतलब है कि 9 9 9 था ना, तो 2 9 तो एज इट इज लिख दोगे, एक 9 में से एक घटा देना, 8 लिख देना। ठीक है, अब जितनी बार 9 लिखा होगा उतना ही बार 0 लिखना, और जितनी बार 8 आया होगा उतना ही बार 1 आएगा। लो, तुम बन गया उत्तर। ठीक है, बन गया भाई साहब, तुम्हारा उत्तर बन गया, तुम हीरो, हीरो भी बन गए तुम। ठीक है, फिर से समझो मेरी बात को, यहां 9 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो इस 3 9 को तो ऐसे मैंने 3 के 3 9 लिख दिया, यहां पर देखो 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया बात, ये 3 के 3 9 को मैंने ऐसे 9 लिख दिया, इस वाले 9 के लिए मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब यहां जितने 9 आए हैं उतने 0 आएंगे, जितना 8 आया है उतना 1 आएगा, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, प्लीज बताओ, आप सारा मैथ्स यहीं पढ़ाओगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, प्लीज आंसर करो, प्लीज शुरू। देखो, मैं आपको एक कमिटमेंट यहां से करके जा रहा हूं कि आपके CHSL CGL के पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आपको कहीं पर भी किसी की भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, पेड कोर्स से ज्यादा फीचर मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्लासेस के PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और उसके बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा, और एक टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप पेपर में कैसे टॉपर तरीके से, टॉप तरीके से, बेस्ट तरीके से उस सवाल को करते हैं। तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, मास्टर वाले तरीके नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, एक टॉपर क्या स्ट्रैटेजी लगाता है कि उसके 200 में 200 आते हैं। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरे SSC CGL में मेंस में 190 स्कोर है, 200 में, वो भी सबसे टफेस्ट शिफ्ट में, और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में तीनों में 50 है। ठीक है, रॉ स्कोर मेरा CHSL में। तो इस बात को ध्यान रखो आप लोग। अब आप लोग खुद ही बताओ, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 का अपने को स्क्वायर लिखना है, क्या लिखेंगे बताओ, 4 9 को हम एज इट इज लिख देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, पांचवें वाले 9 के लिए क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों। अब जितनी बार 9 आया है, कितनी बार 9 आया है, 4 बार, उतनी बार आप 0 लगा दो। ठीक है, और जितनी बार 8 आया है उतनी बार क्या लगा दो, 1 लगा दो। कहने का मतलब है कि इनका जमा 9 होना चाहिए। 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, और 8 जमा 1 9। तो 9 ही बनाना होता है हमें सभी को, लेकिन एक कायदे से, कानून से। तो बस ये सवाल में 2 बात अगर कोई स्टूडेंट जान लेता तो उसका ये सवाल चुटकी भर में हो जाता। ठीक है, पहले बात तो उसको ये जानना था कि ये